वृंदावन की रज। किसी आयुर्वेदिक संस्थान से रिटायर होकर एक वैद्य जी अपनी पत्नी से बोले, आज तक मैं संसार में रहा, अब ठाकुर जी के चरणों में रहना चाहता हूँ। तू मेरे साथ चलोगी या अपना शेष जीवन बच्चों के साथ गुजारोगी? पत्नी बोली, 40 वर्ष साथ रहने के बाद भी आप मेरे हृदय को नहीं पहचान पाए। मैं आपके साथ चलूँगी। वैद्य जी बोले, कल सुबह वृंदावन के लिए चलना है। अगले दिन सुबह दोनों वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। अपने बच्चों को बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, हम जीवन के उस पार हैं, तुम इस पार हो। आज से हम वृंदावन में रहेंगे, प्रभु चरणों में, अतः हमारी चिंता ना करना। असली साथी तो सबके श्री हरि ही हैं। वृंदावन आए तो दैव योग से स्वामी जी से भेंट हुई। उन्होंने गुजारे लायक चीज़ों का इंतजाम करवा दिया। दोनों का आपस में बोलना चालना भी कम हो गया। केवल नाम जाप में लगे रहते और स्वामी जी का सत्संग सुनते। जैसा कुछ ठाकुर जी की कृपा से उपलब्ध होता, बनाते पकाते और प्रेम से श्री हरि जी को भोग लगाकर खा लेते। किंतु अभाव का एहसास उन्हें कभी नहीं हुआ था। जाड़े का मौसम था। 3 दिन से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। भूख और ठंड खूब सता रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वैद्य जी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने एक किशोरी खड़ी थी। बोली, स्वामी जी के यहाँ आज भंडारा था, उन्होंने प्रसाद भेजा है। वैद्य जी ने प्रसाद का टिफिन पकड़ा। तभी एक किशोर अंदर आया और दोनों के लिए गर्म बिस्तर लगाने लगा। वैद्य जी की पत्नी बोली, ध्यान से बच्चों, हमारे यहाँ रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है, कहीं चोट न लग जाए। इतने में किशोर बाहर आ गया और मोमबत्ती का डिब्बा और दिया सलाई लेकर आ गया। कोठरी में रोशनी कर दोनों चले गए। दोनों ने भरपेट खाना खाया और गर्म बिस्तर में सो गए। अगले दिन स्वामी जी का टिफिन वापस करने गए तो उन्होंने कहा, टिफिन तो हमारा है, पर यहाँ कल कोई भंडारा नहीं था और ना ही उन्होंने कोई प्रसाद या अन्य सामान भिजवाया है। यह सुनकर दोनों सन्न रह गए। वह समझ गए सब बांके बिहारी जी की कृपा है। दोनों को बहुत ग्लानि हो रही थी। प्रभु को उनके कष्ट दूर करने स्वयं आना पड़ा। तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से। तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना मेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू ऐसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।